Assalamualaikum dear students, hope you are well. Today we are going to start question number 9. सबसे पहले statement पढ़ते हैं, इसको समझते हैं and then question solve करते हैं. Okay? A group of 25 people went on a tour to Europe. Europe गए कितने लोग? 25 peoples. If the total cost of trip was इतनी है अगर total cost, तो find the amount that each person had to pay. Each person को कितना पे करना पड़ेगा? चलिए let's solve this question. हाँ जी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप कितना था हमारे पास? ये वैल्यू. ग्रुप ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ पीपल्स 25. ईच पर्सन हैड टू पे, कितना पे करना पड़ा उसी को ही हमने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं. टोटल कॉस्ट को पीपल के साथ यानी कि नंबर ऑफ पीपल जितने हैं वो यहाँ लिखे हैं मैंने, और टोटल कॉस्ट के साथ उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तभी हमें पता चलेगा कि ईच पर्सन कितना पे करेगा. ठीक है, 25 9 225. ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 आ गया, 5 यहाँ आ गया नीचे. ठीक है, और उसके बाद 25 1 25. तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है सॉल्व एंड रेस्ट ऑफ 3 zeros विल बी प्लेस इन क्वेश्चन. ठीक है, तो 95,000 आपका आंसर है. ओके हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 10. A set of 125 books was bought from a store from ₹40,000. यानी कि एक स्टोर से 40,000 में इतनी बुक्स खरीदी. ठीक है, if another store offered the same books ₹350 each, what would have been the total cost of 125 books from the second store? अगर सेकेंड स्टोर आपको इतनी ऑफर कर रहा है, एक बुक की परचेज इतनी है अगर आपके पास, तो टोटल 125 की कितनी होंगी? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो सेट ऑफ बुक्स हमारे पास कितने थे स्टोर ए से? 125, और जिसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास स्टोर ए में थी यानी कि फर्स्ट स्टोर में थी 40,000. ठीक है, ईच कॉस्ट ऑफ बुक स्टोर बी, एक बुक की कॉस्ट जो है हमें बताई थी 350. तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 125 बुक्स? ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमने सेकंड स्टोर से फाइंड आउट करनी है कितनी होगी. सो हम क्या करेंगे, ईच बुक को की कॉस्ट को 125 जो को टोटल हमने बुक्स खरीदी थी उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट आया. ये कैरीज फर्स्ट वैल्यू का ये है, सेकंड वैल्यू का ये है. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आ जाती है, 43750 फ्रॉम द सेकंड स्टोर. ओके हाँ जी. अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज्ड बाय 56980. यानी कि इस वैल्यू में इंक्रीज हुई है इन 1 ईयर. ये थी और ये इतनी इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो इंक्रीज होने के बाद ये कितनी होगी इसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है हाँ जी. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज कितनी थी, इतनी, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर, कितनी एक ईयर में इंक्रीज हुई, ये वैल्यू आ गई आपके पास. पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज कितनी होगी, इसका एडिशन कर लेंगे हम. ठीक है ना, जितनी पहले थी और जितनी एक साल के अंदर इंक्रीज होगी उसका एडिशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67911 301. ओके अब हमें पास क्वेश्चन नंबर 12. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 76867345. इतनी थी, इट वाज डिक्रीज्ड इन बाय दिस इन 1 ईयर, इतनी डिक्रीज हो गई. व्हेन द नेशन वाज हिट बाय द टेरेबल फैमिन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन आफ्टर दैट ईयर. ठीक है, कहत पड़ गया यानी कि खाने पीने को कुछ नहीं था वहाँ पे. ठीक है, सो देन कंट्री क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड ही हो गई, डिक्रीज्ड हो गई. ठीक है, एक साल के अंदर अंदर इतनी डिक्रीज हो गई उसको. तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हाँ जी, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन बिफोर द फैमिन, इतनी. ठीक है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इन 1 ईयर कितना था, इतना. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब टोटल पॉपुलेशन आफ्टर फैमिन हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो कितनी पॉपुलेशन आ रही है आपके पास, ये 422995556. ठीक है, दिस इज योर आंसर. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.